हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज के स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये एक रिलायंस ग्रुप बेक्ड कंपनी है जो इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को डिजिटली डिस्टर्ब करने के लिए रेडी है। बैंकिंग, एनबीएफसी, लेंडिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, फ्यूचर के सारे फाइनेंशियल वर्टिकल्स यहाँ टारगेटेड हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर इस स्टॉक को नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंस जायंट के रूप में देख रहे हैं। अब बात करते हैं रिलायंस क्यों खास है। तो देखिए, सबसे पहले इसका कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे हम। तो कंपनी का ओवरव्यू, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रियल से डीमर्जर के बाद आई है। इस कंपनी का मेन फोकस है फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम बिल्ड करना। बिना हैवी फिजिकली इंस्ट्रूमेंट के एनबीएफसी लाइसेंस मिल चुका है, और रिलायंस का नाम होने का मतलब एग्जीक्यूशन और स्केल दोनों स्ट्रॉन्ग काम रहेगा। जी हाँ, अब देखते हैं कि वाई मार्केट इज एक्साइटेड फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखिए, मार्केट इस स्टॉक को लेकर एक्साइटेड क्यों है। सबसे पहले रिलायंस का ट्रस्ट फैक्टर, दूसरा इंडिया का क्रेडिट और लेंडिंग मार्केट रैपिडली ग्रो हो रहा है, तीसरा जियो के करोड़ प्लस यूजर्स के साथ करोड़ प्लस सेलिंग का ह्यूज स्कोप, और सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी अभी अर्ली स्टेज पर है, मतलब कि जहां से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है उसी स्टेज पर ये अभी है। तो आप भी अगर यहाँ पे एक्साइटेड है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब की पॉजिटिव एरियाज देखते हैं यहाँ पे। जियो फाइनेंशियल का बिजनेस सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। डिजिटल लेंडिंग, कंज्यूमर फाइनेंस, मर्चेंट लोन्स, इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट, सभी वर्टिकल्स फ्यूचर मेन एक्टिविटी हो सकते हैं। यह एक कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने का प्लान है, जो कि सारी की सारी एक ही कंपनी के अंदर होता है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंपनी और दूसरी भी कोई सी होगी। अब देखते हैं यहाँ पे बिगेस्ट स्ट्रेंथ जो कि जियो फाइनेंशियल की हो सकती है। इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? नो लेगेसी प्रॉब्लम, कोई पुराने एनपीए नहीं, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड बिजनेस, रिलायंस इकोसिस्टम का सपोर्ट, और बैलेंस शीट क्लीन होने का एडवांटेज। मतलब ग्रोथ के लिए स्पेस ही स्पेस है, जो कि आने वाले सालों में इसको बहुत ही बड़ा एडवांटेज देने की ताकत रखता है। अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रेंथ तो ठीक है, मैंने आपको पॉजिटिविटी भी बता दी, बट सबसे मेन फैक्टर यहाँ पे आता है अब रिस्क का। तो रिस्क भी देखना ज़रूरी है, हर स्टॉक में रिस्क होता है और फैक्टर देखने बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, रिस्क समझना भी ज़रूरी उतना ही है जितना कि यहाँ पे हम पॉजिटिव से देखते हैं। तो कंपनी अभी बिजनेस बिल्ड फेज में है, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। रेवेन्यू नंबर अभी क्लियर नहीं हुए हैं। कंपटीशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि बैंक्स, फिनटेक्स और एनबीएफसी से। और फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा रेगुलेटरी सेंसिटिव होता है, इसे आप ध्यान में रखें। तो आप पेशेंस अगर रखते हैं तो आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। देखिए, अब लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स की बात करें तो वो काफ़ी पावरफुल दिख रहा है। अभी इंडिया में क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है, डिजिटल फाइनेंस हर गांव तक पहुंच रहा है, रिलायंस के पास ऑलरेडी मैसिव कस्टमर्स बेस है, और सेविंग्स का फाइनेंशियलाइजेशन फ्यूचर में और भी बढ़ेगा। ये सब जियो फाइनेंस के फेवर में आता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देखकर अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे कौन इन्वेस्टर्स यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये स्टॉक उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। अगर आप पेशेंस रख सकते हो, थोड़ा रिस्क समझते हो और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तब ये स्टॉक आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है। वरना अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, या फिर आपको अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म पेशेंस नहीं रखने की आदत है, तो ये स्टॉक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं समरी बताऊँ तो देखिए,
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक न्यू एज फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस अर्ली स्टेज में है, डिजिटल इंडिया और फाइनेंशियल इंक्लूडेड का थीम सपोर्ट करता है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन बन सकता है और आने वाले सालों में ये अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक मल्टीबैगर बनने की ताकत रख सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, नए